क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़। तो प्यारे बच्चों, हमारा ये जो चैप्टर शुरू होता है ना, ये शुरू होता है इस स्टेटमेंट के साथ। और ये स्टेटमेंट किसने दी है? ये है क्रिस्टियाना फिगरेस एंड टॉम रिवर्ट कार्निक, और इनकी बुक है जिससे ये लाइनें ली गई हैं। बुक का नाम है द फ्यूचर वी चूज़, वो भविष्य जो हम चुनते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? वी मस्ट मूव टूवर्ड्स अ रीजनरेटिव इकोनॉमी। हमें एक ऐसी इकोनॉमी की तरफ जाना होगा जो रीजनरेट होती रहती है अपने आप। ठीक है, एंड इकोनॉमी दैट ऑपरेट्स इन हारमनी विद नेचर, एक ऐसी इकोनॉमी जो प्रकृति के साथ हारमनी से चले, यानी कि हम ऐसी इकोनॉमी ऑपरेट करें जिससे प्रकृति के जो रिसोर्सेस हैं, हमारी जो प्रकृति है, इसका नाश ना हो, इसके साथ हारमनी से हम आगे बढ़ते रहें। रीप्रपोजिंग यूज रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस इस्तेमाल हो चुके हैं हम उनको दोबारा से इस्तेमाल करें। ठीक है, मिनिमाइजिंग वेस्ट, जो कूड़ा करकट प्रोडक्शन के दौरान जनरेट होता है वो कम से कम हो। और रिप्लेनिशिंग द डिप्लेटेड रिसोर्सेस, और जो रिसोर्सेस ख़त्म हो चुके हैं वो दोबारा से रिप्लेनिश हों, दोबारा से तैयार हों, दोबारा से बने। ठीक है, तो हम एक इस तरह की इकोनॉमी डिज़ाइन करें जिसमें हमारी नेचर जो है उसको नुकसान ना हो। ठीक है, मेन बात है ये। वी मस्ट रिटर्न टू इनेट विजडम ऑफ नेचर हर सेल्फ। तो नेचर की अपनी एक विजडम होती है, जो कि नेचर खुद ही अल्टीमेट रीजनरेटर है और रिसाइकलर है ऑफ ऑल रिसोर्सेज। नेचर खुद ब खुद सारे रिसोर्सेज को रीजनरेट कर देती है, रिसाइकिल कर देती है। ठीक है, तो नेचर को हम ये करने दें, हमें किस तरीके से अपनी चीज़ों का प्रोडक्शन करें। राइट, ये कहना चाहते हैं। तो क्रिस्टियाना की और टॉम की ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। बच्चों, आगे इस चैप्टर में हम कुछ बड़े बिग क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक है, उनके उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो बिग क्वेश्चन क्या हैं? पहला है हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, उनकी कैटेगरीज कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग रिसोर्सेज मिलते हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो अलग अलग जगहों पे है। ठीक है, और ये हमारी लाइफ पर जो है क्या असर डालते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ अनसस्टेनेबल यूज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। और अगर हम अनसस्टेनेबल तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, रिसोर्सेज को ख़राब करते हैं, उनका ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे इस्तेमाल करें और वो बर्बाद हो जाएं इस चक्कर में। ठीक है, तो उसके क्या नुकसान होंगे, जैसा कि आप इन फ़ोटोज़ में देख पा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये वही कंडीशन है। राइट, सो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, और एक मैसेज भी है, यूज़ वाइजली, कंजर्व टुडे, सस्टेन टुमारो। यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उनको जो है दिमाग लगाकर वाइजली अच्छे से इस्तेमाल करो, आज बचाओ और कल यानी कि आने वाला जो भविष्य है उसमें हम सस्टेन कर पाएंगे, अच्छे से हम जी पाएंगे। इस मैसेज के साथ मैं इस छोटी सी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।